तो कल क्या बताया था? यौगिक और यौगिक के प्रकार न, यौगिक कई प्रकार के। तो बता रहे पुत्र, यौगिक कई प्रकार के कौन कौन? सामाजिक यौगिक और राजनीतिक यौगिक, आयनिक यौगिक, हाँ उपसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। चलो रिवीजन कर लेते हैं, कुछ बताया था इसको, आज बताना कुछ ही हमको। यौगिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैठो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तत्व मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10वें में आता है, 10वें में ही आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक बार रिपीट कर लो। पहला ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अगर एलिमेंट बोले तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। पहला ग्रुप में कौन से एलिमेंट है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। फिर से फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट है? हमारे लिए ना करो रब से, फिर बोलो फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट है? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अगर एलिमेंट के नाम बोले तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। पहला ग्रुप में कौन से एलिमेंट है? बीच में 2-3 रोज है ना, अणु और परमाणु है। आयन कहाँ गया तो रे? अब खड़ा कर दो महाराज, बोलता नहीं। अब बोलो तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? हाँ हीलियम। इसलिए कहते हैं सबके साथ है, बोलो कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे लिए ना करो रब से, यही चलते कहते हैं। बैठो, सुतल रहता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वो बैठल रहता है, खाली करते रहता है बैठ कर। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मतलब सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। फिर से कोई बात नहीं, हमको नहीं चाहिए। दूसरा ग्रुप में कौन है? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दूसरे ग्रुप में कौन है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तारे जमीन पे है ना आज, हाँ ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब 13वां ग्रुप में कौन कौन है? बैगन, आलू, गाजर, थैला। बैगन, आलू, गाजर। अच्छा एलिमेंट के नाम पूछ दे तो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अच्छा छोड़ो, 13वां ग्रुप में कौन है? ऐसे ही बोलो ना भाई, बैगन, आलू। बैगन आलूए बोलो ना, की फर्क पड़ता है, बाद में समझा देंगे। बैगन, आलू, गाजर, थैला। 14वां ग्रुप में कौन है? काशी गए संत प्रभु। काशी गए मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। फिर से अगर नाम पूछे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। छोड़ो, अगर किसी को नहीं याद हो रहा है तो कुछ ही बोलेगा। काशी गए 14वां में कौन है? काशी गए, अरे बोलो काशी गए, मुंह खोलो, काशी गए, अरे कुछ तो बोलो। काशी गए संत प्रभु। फिर 15वां ग्रुप में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। एक बार में नहीं बोल पाता, फिर दोबारा बोलो। 15वां ग्रुप में कौन है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अच्छा ये 3 को कहाँ है रे? घर ठंडा है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया? तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गया। 15वां ग्रुप में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। 15वां ग्रुप में कौन है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। 16वां ग्रुप में कौन है? ओस से टेपो, ओस से ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। 17वां ग्रुप में कौन है? फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 18वां ग्रुप में कौन है? और देखो नाम अगर बोलते हैं तो कोई बुरा नहीं मानेगा। हेमा, नेहा और करीना जैसी रानी। हेमा, नेहा और करीना जैसी मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब देखो कहो आज नहीं आता तो आज नहीं, हम कभी पढ़ा दिए हैं, तो देख लेना जाके। तत्वों के कोची है थंबनेल, तत्वों का वर्गीकरण देखा है धोनी, देख लेना, याद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना। देखो
ग्रुप की संख्या कै गो है? 18। एक दिन में कोई घोर पीस के नहीं पीता, याद रखना। एक दिन में केकरो नहीं याद होता है, लेकिन डेली रिपीट कर रहे हैं। अरे एक दिन नहीं तो एक आध दिन जरूर याद हो जाएगा। जिस दिन याद हो जाएगा फिर नहीं बोलोगे। अभी नहीं याद हुआ होगा। ग्रुप कै गो है? 18। कै गो ग्रुप है? अरे 18 ग्रुप भी याद रखना है। टोटल पीरियड भी याद रखना है। पीरियड कै गो है? पीरियड के अपना इम्पोर्टेंस है। अगर पहला पीरियड में कोई एलिमेंट आ रहा है, अगर फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास एक ही गो कक्ष है। एक ही गो कक्ष है। अगर पहले पीरियड में कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास एक ही गो कक्ष है। दूसरे पीरियड में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब उसके पास 2 कक्ष है। तीसरे पीरियड में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब उसके पास 3 कक्ष है। चौथे पीरियड में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब उसके पास चौथा पीरियड माने कुछ लिखवे नहीं किए, आके खाली बता रहे हैं। एगो तो वाइट बोर्ड है, कुछ लिखवो नहीं कर। अरे पहले समझ में आएगा तब न कि फर्स्ट पीरियड माने 1 कक्ष, सेकेंड पीरियड माने 2 कक्ष, थर्ड पीरियड माने और फोर्थ पीरियड माने 5वां पीरियड माने, छठा पीरियड माने 7वां पीरियड माने 8वां पीरियड माने। तो फिलहाल अभी 8वां पीरियड के एलिमेंट है ही नहीं है। अभी 7वें पीरियड तक खत्म है। फर्स्ट पीरियड में मात्र 2 गो एलिमेंट आता है, 2 गो है। वो 2 गो रट लेना था, हम बोले थे। फर्स्ट पीरियड में मात्र 2 एलिमेंट है। कौन कौन पता नहीं? कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड में मात्र 2 गो है। इन्हें अरे तहिया बताए थे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन सबसे ऊपर था, और इन्हें हेमा नेहा और उन्हें हमारे लिए ना करो रब से फरियाद जब लिख रहे थे, देखो एक बार लिख देते हैं। और जो पहली बार देख रहा है ना, वो पहले तत्वों का वर्गीकरण है, उसको देख लो अच्छा से। एजा पे है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इन्हें आ जाओ तो हेमा नेहा और करीना जैसी रानी। अब देखो हम ही कहते हैं ना कि बस 2 एलिमेंट है। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसमें एच माने हाइड्रोजन, एच माने हाइड्रोजन, एच माने हाइड्रोजन, Li माने लिथियम। अरे वो तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, वो तो शॉर्टकट ट्रिक है। अब ट्रिक हर जगह थोड़ा लगाएंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब बताओ कि सिर्फ एक ही गो एलिमेंट है जो फर्स्ट पीरियड में आता है, वो कौन? बाकी सब के सब करने हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, बस यही। और इसके एकदम शुरू वाला एकदम शुरू में मिलता है और एकदम लास्ट में। शुरू में है और एगो लास्ट में, बस 2 गो ही। स्टार्टिंग हुआ हाइड्रोजन से और ख़त्म हुआ हीलियम पे। इसको बोलते हैं हेमा नेहा और करीना जैसी रानी। अब एलिमेंट के नाम अगर बोलेंगे ना तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अरे नीचे रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन छोड़ो, ऊपर सिर्फ ध्यान दो। He माने H माने हाइड्रोजन, खाली H रहेगा तो और He माने बाकी एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, कौनो दिक्कत नहीं मालूम है कि फ़र्क पड़ता है, छोड़ो ना। हमको सिर्फ ही मालूम है ना कि कौन से ग्रुप में पड़ता है। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप में। लिथियम कौन से ग्रुप में? फर्स्ट ग्रुप में है। सोडियम कौन से ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप में है। पोटेशियम भी कौन ग्रुप में है? रुबिडियम भी कौन से ग्रुप में? सीजियम भी कौन से ग्रुप में है? फ्रांसियम भी कौन से ग्रुप में? तो पहले तो ही माइंड में सेट होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आता है। तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कोई दिक्कत नहीं ना। फर्स्ट ग्रुप में ये सब एलिमेंट, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। याद हो गया तुमको फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ बोल दोगे ना, पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो उससे पहले हम बताएंगे कुछ। ध्यान रखना, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ग्रुप है
तो फर्स्ट ग्रुप याद रखेगा कि फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितना, वैलेंसी पे ध्यान नहीं देना है। अच्छा, जो हिंदी माध्यम वाले बुतरू हैं, बच्चा है, उसके लिए बता देते हैं। हिंदी माध्यम वाला जो है विद्यार्थी, उसके लिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो पहला ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक एक अगर होता है तो याद रखना हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब थंबनेलवा में जैसे लिख देता है एक दूगो बुतरू, दम है तो भूल के दिखाओ। अब दम है तो भूल के दिखाओ, हम खुद बोलते हैं। पहला ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। कम से कम पहला ग्रुप तू नहीं भूलेगा, और अगर भूल गया तो माथा फाड़ देंगे मार के हम। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और पहले याद होना चाहिए, ठीक है। माथा नहीं फाड़ेंगे, मजाक कर रहे थे, नहीं तो कोई अदरवाइज नहीं लेके माथा फाड़ देते हैं वो। सबके बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, एक हो। सबके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद ये भी याद रखना है कि शुरू में कौन आया, हाइड्रोजन, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन है, फिर कौन है। पता चले और अब बोले के है कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, वो बोलेगा हमारे रब फरियाद ना करो लिए से हाइड्रोजन फरियाद, पोटेशियम, सोडियम, जे माना में आ रहा है जे एक से एक बुतरू आता है। और बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट बोलो, हाइड्रोजन, मालूम नहीं, बस हाइड्रोजन से आगे बढ़वे नहीं करता। एलिमेंट तुमको कम से कम तो 108 तक है, तो मान लो 108 नहीं तो कम से कम 30 को तो याद होना चाहिए ना। अरे सीरियल नंबर से नहीं, इन्हें होने से याद तो होना चाहिए। और हम पक्का विश्वास दिलाते हैं कि 30 को से ज़्यादा याद करवा देते हैं, भले सीरियल नंबर से, लेकिन 30 को से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 जे हो गया, तेगो जा 7 6 कितना 13। और मान लो इन्हें 13 को 13 हो गया, इन्हें 13वां नहीं होता है, बैगन, आलू, गाजर, 14वां, 15वां, मतलब 13वें मान लो ना भाई कि 5, 13 14 15 16 17 18, 6 गो हो गया ना, 6 5 30 तो इधरे हो गया, और 13 गो इन्हें 43 गो हो गया। इतनों कम से कम याद रखो, 43 44 45 जो भी हो, वट एवर। सबसे जरूरी याद कौन सी करना है, सीरियल नंबर से, तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाएगा। पहले में कौन, हाइड्रोजन, दूसरा में कौन, लिथियम, तीसरा में कौन, सोडियम, चौथा में कौन, पाँचवा में कौन, छठा में कौन, सातवां में कौन। अब यूट्यूबर वाला जो देख रहा होगा और लग रहा होगा एक चीज़ बा कोची भोग रहा है। अरे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में। उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट कौन से पीरियड में आ रहा है, ये भी मालूम होना चाहिए। अब तीसरा बात जो सबसे ज़रूरी है कि आखिर कौन से ब्लॉक में है, ब्लॉक क्या है इसका, एस ब्लॉक। तो ये पता चल गया कि हाँ भाई एस ब्लॉक में है। और इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक। बस इतने खाली पता रखना। और जो एक्स्ट्रा है, जो अभी नहीं पढ़ना है, वो आईएससी में पढ़ना है, वो 11th की चीज़ है। एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं, एस पी डी एफ जैसा कुछ होता है जो 10वां में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट एकदम 11th में पढ़ना है। एस पी डी एफ जैसे अगर कोई परमाणु पकड़ते हैं ना, कोई एटम अगर धरते हैं तो एटम, जैसे कोई एटम धरे, ऐसे ही 9वां में थोड़ा सा पढ़ना है, नहीं कि 9वें में नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़े से पढ़ना। जैसे कोई परमाणु धरे तो परमाणु के बीच में हम लोग बोलते हैं नाभिक है। नाभिक में 2 चीज़ होता है, एगो प्रोटॉन और एगो न्यूट्रॉन। नाभिक में 2 चीज़ होता है, प्रोटॉन और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इससे गोल 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 गोल। और गोल गोल घूमते 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 रास्ता बना देता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घूमता है जिस रास्ते पर, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर नहीं घूमता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रास्ते पर नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते रास्ता, इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं ना, वो रास्ता बन जाता है। हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन किसी रास्ते उससे पर घूमता है, इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता खुद बनाता है। इलेक्ट्रॉन किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता खुद बनाता है। हम किसी के रास्ते पर नहीं चलते, ये घूमते 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 रास्ता बना दिया। ये कौन सी मतलब हो गया। अरे रस्सी लो, अब पत्थर बांधो, अब कस के रस्सी को घुमाओ, एकदम पूरा जोर से घुमाओ, जितना ताकत है एकदम पूरा
एकदम जितना तेजी से हाथ कहीं ने कबड़ जाए लेकिन घुमाते रहो एकदम तेजी से तेजी से जब घुमाओगे ना तो नजर आएगा कि पूरा पत्थर जो है ना वो ऐसे से घूमते घूमते को सर्कल बना दिया है। सर्कल माने वृत्त, गोला ना है, गोला माने गेंद होता है, सब गोले बटोले रहे। अरे वो वृत्त बना देता है, कुछ बना देता है वृत्त, लेकिन सच में वृत्त नहीं होता है। सच में तो एगो ऐसे करके क्या बोलते उसको, पत्थर। अब पत्थर घूमते घूमते क्या बना दिया, वृत्त। छोड़ो ना भाई, वृत्त बना दिया। ये पत्तियाँ उठा लो ना, ये पंखा के पत्ती है ना, ये कई गो पत्ती है, 3 गो पत्ती है, भले इसका पत्नी बीच में है लेकिन 3 गो पत्ती है। देखो मजाक कर रहे थे, उसको कोई बार बार अदरवाइज नहीं लेना। 3 गो पत्ती है मतलब 3 पंखी है, 3 गो पंखी है, लेकिन अगर ये घूमता है ना तो 3 गो पंखी नहीं दिखाई देता, पूरा के पूरा एकदम थाली नियन दिखाई देगा। अगर ये घुमा देंगे ना, कहेंगे चला दिए, अब पकड़ एक पंखिया पकड़ो तो पता नहीं चलेगा कन्ने हैं, एजा धरेंगे तब ले, मतलब हमको थाली नियन नजर आएगा। कब थाली नियन नजर आता है, जब ये जोर से घूमता है तब। ये थाली है कि 3 गो पंखा है, मतलब 3 गो पंखी है ना है, लेकिन वो 3 पंखी जब घूमता है तो पूरा के पूरा थाली में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ध्यान दो, वैसे ही एगो पत्थर अगर बांध के तेजी से घुमाएंगे ना तो भी वो हल्का सा वृत्त बनाएगा। यहाँ तो 3 गो पंखी है, कई गो पंखी है। और परमाणु के चारों तरफ, मतलब नाभिक के चारों तरफ 3 गो ना 8 गो, 2 गो, 1 गो, कभी 7 गो, कभी 5 गो ऐसे घूमते रहता है ऐसे। और इलेक्ट्रॉन घूमता है और घूमते घूमते वृत्त बना देता है, घूमते घूमते वृत्ताकार पथ बना देता है। यानी हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर घूमता है उसे कक्ष कहते हैं, उसे इंग्लिश में ऑर्बिट, इंग्लिश में ऑर्बिट किसे कहते हैं। तो परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमता है वो रास्ता कैसन होता है, वृत्ताकार। रास्ता कैसन होता है, वृत्ताकार। रास्ता कैसन होगा, तो संभल के ऐसे बोलेंगे कि परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पे घूमता है उस वृत्ताकार पथ को ही हम लोग कक्ष कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अणु में नाभिक के चारों तरफ, अणु में नाभिक के चारों तरफ, अणु में नाभिक के चारों तरफ, अणु में नाभिक के चारों तरफ प्रोटॉन जिस पथ पर घूमता है, कौन, ये तेरी के इलेक्ट्रॉन। तुमको समझ में आ गया। अब अणु बोल रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, अणु भी गलत बोल रहे हैं ना, अणु नहीं होगा। इतना बार बोलना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं। अणु नहीं होगा, परमाणु होगा। अणु के चारों तरफ होता है। अणु में नाभिक हमको नहीं ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, परमाणु में। तो परमाणु में कहाँ पे पता चले अणु में ढूंढ रहे हो। अब अणु ढूंढने के फेरा में अणु के चीड़ फाड़ दिए, अब अणु के मिलवे नहीं किया, ओकर धोती गमछा सब फाड़ फूट दिए, बिलियन रहा है, कने नाभिक है रहे, मिलवे नहीं करता है। तो अणु में नहीं, कहाँ ढूंढना है, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ, परमाणु में नाभिक के, अरे नाभिक किस में होगा, अणु में कि परमाणु में कि अणु में। अणु तो खुद बेचारा परमाणु से मिल के बना है, अणु में नहीं होता है नाभिक, किस में है, तो परमाणु में नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। कैसे घूमता है, चतुर्भुजाकार वृत्ताकार पथ पे। अरे गोल गोल माने वृत्ताकार, गोल गोल माने हर गोल चीज अंडा नहीं होती है, हर गोल चीज गेंद नहीं होता है। गोल माने जो चारों तरफ से रहे, यहाँ वृत्ताकार पथ है। तो परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पे घूमता है या चक्कर लगाता है, अच्छा चलो लगाती है, मैं गलत बोल देती है, माफ कर देना। परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसी वृत्ताकार पथ को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। अब वैसन वृत्ताकार पथ कई गो होता है, 1 गो की, 2 गो की, 3 गो की, 4 गो, कई गो पथ होता है। तो वो पथ तू डिसाइड नहीं करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो अपने से डिसाइड कर ले है। हम अपना रास्ता खुद, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, मैं किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता हूँ, ये अपना रास्ता खुद बनाएगा। कैसे पता चलेगा, अरे वो पता चलता है पीरियड से। हाइड्रोजन कौन से पीरियड में है, मतलब एकरा में 1 गो रास्ता होगा, बस गोल गोल घूमते रहो। लिथियम में
लिथियम सेकेंड पीरियड में, तेकरा में 2 गो रास्ता होगा। सोडियम में कई गो रास्ता होगा? 3 गो। पोटेशियम में कई गो रास्ता? पहले इस समझ में आना चाहिए कि आखिर रास्ता माने क्या होता है? कक्ष। और कक्ष किसे कहते हैं? अच्छा, कक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिट। इंग्लिश में ऑर्बिट अलग चीज़ है और ऑर्बिटल अलग चीज़ है। इसको ऐसे समझो कि एगो गांव है तो गांव माने हो गया ऑर्बिट, छोड़ो गांव पे हटाओ। किसी का घर है तो घर माने हो गया ऑर्बिट, घर माने ऑर्बिट, घर माने ऑर्बिट, घर ऑर्बिट है, घर ऑर्बिट है। और घर के अंदर जो कमरा है वो ऑर्बिटल है, घर के अंदर जो कमरा है वो ऑर्बिटल है। और उस कमरे में जो आदमी है वो इलेक्ट्रॉन है, कमरे में जो आदमी है वो इलेक्ट्रॉन है। तो आईएससी में पढ़ाएंगे, अभी तो उतना नहीं बोलेंगे, हल्का समझा देते हैं कि हम अभी तक समझ रहे हैं कुछ ऑर्बिट। ऑर्बिट किसे कहते हैं? परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उस वृत्ताकार पथ को हम लोग ऑर्बिट, इंग्लिश में आएगा होता है ऑर्बिटल। जैसे कक्ष तो पढ़ लिया, अब कक्ष के बाद आता है उपकक्ष। कक्ष के बाद कक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट और उपकक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। कुछ लोग ऑर्बिट 10th में पढ़े वाला बुतरू ऑर्बिट को सेल भी बोलता है और ऑर्बिटल को सब सेल भी बोलता है। तो कौनों ने दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ऑर्बिटल को सब सेल कहा जाता है, ऑर्बिट को सेल कहा जाता है। तो ये सब पहले फिक्स रखो, तब इलेक्ट्रॉनिक जैसे होता कि है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी रट्टा मार रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस SPD। अरे समझना है कि कोई भी परमाणु उठा और उस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसी वृत्ताकार पथ को हम लोग क्या कहते हैं? अब कक्ष अपने से बोल दोगे तो बोलिए कि कक्ष क्या है? बुतरू में ऐसी होता है, जिसको बोल रहे जनगण मन तो 1-2 को गाता था जनगण, 3 गो लड़का या 3 गो लड़की रहती थी। जनगण मन अधिनायक जय, जेकरा नहीं आता था ना कभी कभी बन होता था ना तो 2-4 को गरियो देता था, गरिया यूँ दिया और तो आ नहीं रहा है तो जे मन में आ रहेगा वैसी तो नहीं करता है रे। हाँ, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहता है उसी वृत्ताकार पथ को, अभी मत बोलना, पढ़ा। जैसे कितना बुतरू हमसे मिलता है, हमसे मतलब लाइफ में हम हजारों बुतरू को देखे हैं, तकरीबन 10,000 के तो पढ़ा चुके हैं इतना ज़िंदगी में, उससे भी ज़्यादा पढ़ा चुके हैं, लेकिन हजारों बुतरू को देखे। जब हम उससे पूछते हैं पढ़ा, हाँ कौची पढ़ा? रसायन में पढ़े। कौची पढ़ा? रसायन पढ़े। अरे पढ़ा कि पढ़े तो बता दो, पढ़ा कि पहला चैप्टर पढ़े। अब पहला चैप्टर में की पढ़ा? घरे में है पढ़ल, कॉपिया में है, घरे जाके देखें तो गजब है यार। तो कलशवा में तू एजा पे कि आलू छिले ले आया था हाँ? या फिर खेत पटावे ले आया था? अरे तुमको ये याद होना चाहिए, एक ही चीज़ लेकिन याद हो जाना चाहिए कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसी वृत्ताकार पथ को हम लोग, हिंदी मीडियम नहीं रहे, हिंदी अपना मातृभाषा है ना। और जब हिंदी मीडियम में तुम लोग पढ़ रहे हो तो हिंदी मीडियम में फिर घरे जाके कौन सी याद करेंगे? जैसे इंग्लिश मीडियम वाले को चलो भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, वर्ड उड़। और अभी तो फिलहाल हर जगह मार्केट में ट्रेंडिंग बनल है, यूट्यूब पे भी बोल देते हैं कि पहला से लेके 7वां तक आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ा देते हैं, जो भी पढ़ाते हैं। अब बाकी 7वां के बाद कौन पढ़ाएगा? 7वां के बाद कौन पढ़ाएगा? आप लोग जो छोड़ देते हैं, या तो शुरू से लेके उसको हिंदी मीडियम में डालिए, या तो शुरू से लेके कम से कम 12th लेवल तक इंग्लिश। उस पर हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं, यूट्यूब है, यहाँ साफ साफ उस हम नहीं बोलना चाहते हैं। हम अभी बोल रहे थे कक्ष के बारे में। किसके बारे में? फिर बोले न कि कक्ष के अंदर भी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपकक्ष। समझाने के लिए, कक्ष एक घर की तरह है। कक्ष क्या है? घर में कई गो कमरा होता है? किसी के घर में 2 गो कमरा, किसी के घर में 4 गो कमरा, किसी के घर में 6 गो कमरा, किसी के घर में 15 गो कमरा, किसी के घर में 56 गो कमरा। अब हाँ था एजे पे बगल में हिसुआ में तो था 52 गो, 52 कोठी 56 द्वार ऐसे करके कुछ था। तो नॉर्मली
अभी भी बहुत सारा घर जो है बड़ा बड़ा घर, उसके घर में 15-20 कमरा तो हो जाता है, और नॉर्मल अगर मीडियम फैमिली से है तो 3-4 कमरा हो जाता है, अगर छोटा है तो फिर भी 2-3 कमरा। मतलब घर में अकेले एक कमरा नहीं रहता है, एक कमरा से घर नहीं होगा, 2 को तो होगा, अरे एगो छोटे वो कमरा होगा, एगो किचन होगा, अरे एगो कमरा होगा, एगो नहान घर होगा। अब पढ़े वाला बुतरू जहाँ कमरा लेके पढ़ता है वो तो अलग बात है, वो कर तो बातें अलग है, वो रहते एक ही कमरा में सब चीज़ बेचारा के करना है, सब एक ही कमरा में फिट रहता है। लेकिन हम समझा रहे हैं कि घर, यहाँ समझो, ये घर और नहीं बता रहे हैं, यहाँ घर है और घर के अंदर छोटा छोटा कमरा है, वो कमरा को हम लोग बोलते हैं उपकक्ष, कमरा को बोलते हैं, घर को क्या बोलते हैं, कक्ष, और कमरा को बोलते हैं, और कमरा में कौन रहेगा, आदमी, कमरा में आदमी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, आदमी को बोलते हैं, और हर एक कमरा में 2 आदमी रह सकता है, हर एक कमरा में 2 आदमी रह सकता है। अब 2 आदमी माने कोई अदरवाइज नहीं समझेगा, 2 आदमी रह सकता है, वो दोनों भाई भी रह सकता है, या 2 बहन भी रह सकती है, 2 कोई भी रह सकता है, ठीक है, 2 कोई भी रह सकता है, मतलब 2 रहेगा, 2 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे। ये कितना खिलखिला रहा है, तू 2 भाई रहे, कई भाई है, आधे कपड़ा 2 एगो रहेगा, है? अभी बोलेगे रे तोर मम्मी के कि अभी सब सोचो मत कीजिए, ये कुछ और सोच रहा है, ये 2 कमरा के नाम पे कुछ और सोचे लगा कि कमरा में 2 आदमी रहेगा तो है। पढ़े पे ध्यान दो, अभी कम से कम ग्रेजुएशन तक ये सब सोचो मत करो कि कमरा में 2 आदमी रहेगा, अरे 2 आदमी रहेगा, ठीक है। पॉइंट, घर माने समझे क्या, घर माने कक्ष, और घर में जो कमरा है वो क्या है, उपकक्ष, और हर एक कमरा में कई आदमी रहेगा, 2, चलो 2 कोई भी रहेगा, 2 आदमी, चलो 2 स्टूडेंट रहेगा, 2 आदमी रहेगा, 2। अब यही समझाते हैं, ये जो हम बोल रहे थे ना कि कक्ष क्या है, तो परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पथ पे घूमता है उस पथ को क्या कहते हैं, तो ये हो गया कक्ष, ठीक है। अब इस कक्ष में भी ढेरे सारा छोटा छोटा कमरा है, उस कमरे का नाम है SPDF। आप अगर IAS में रहते ज़्यादा बेहतर समझते हैं, यहाँ तो जल्दीबाजी में हम पढ़ा रहे हैं ना। सच्चाई तो ये है ना कि जो देख रहे हैं ऑर्बिट, इस ऑर्बिट को जो देख रहे हैं, रियली तो ये है कि जो ऑर्बिट है, नहीं दिखाई देता होगा ना, ऑर्बिट इंग्लिश में लिखते हैं, और फिर होता है ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिटल हो गया, और फिर आता है इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑर्बिट में क्या है भाई, ऑर्बिटल। और अगर हम पहले ऑर्बिट की बात करें तो पहले ऑर्बिट में मात्र एक ही गो ऑर्बिटल है, पहले ऑर्बिट में मात्र एक ही गो ऑर्बिटल है, और उसका नाम है क्या, S। दूसरे ऑर्बिट में अगर जाते हैं तो उसमें 2 गो ऑर्बिटल है, S भी है, और इसी तरह से अगर तीसरा ऑर्बिट बनाते हैं तो उसमें 3 गो ऑर्बिटल है, S भी है, और P भी है, और D भी है, S P और चौथा ऑर्बिट बनाएंगे तो उसमें S भी है, P भी है, और D भी है, S P। अब पहले ऑर्बिट में अगर बात करें तो सिर्फ एक ही गो ऑर्बिटल था, कौन, S। और S के पास मात्र 2 कमरा है, S के पास 2 कमरा नहीं, एक ही कमरा है। S के पास कई गो कमरा है, S के पास, अब P के पास, S में 1 कमरा, P में 3 का 3, S में 1, P में 3, D में 5, F में कमरा विषम संख्या में, कमरा S के पास 1 कमरा, P के पास 3 कमरा, D के पास, F के पास कमरा विषम संख्या में, विषम माने नहीं समझते हो, S के पास 1 कमरा, P के पास 3 कमरा, D के पास, F के पास 7 कमरा, S के पास कई कमरा, P के पास, S के पास कई गो, S के पास, P के पास 3 कमरा, D के पास 5, D के पास, F के पास, अरे कमरा जो रट रहे हैं, बाद में कमरा को हटा देंगे और जब बैठा देंगे हम ऑर्बिटल,
किसको बैठा देंगे? पहले तो कमरे के हिसाब से रटो न भाई कि एस के पास एक गो कमरा, पी के पास 3 गो कमरा, डी के पास, एफ के पास 7 कमरा। कमरा हटा देंगे, फिर रोजा चिपका देंगे किसको? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल माने उपकक्ष, किसको? उपकक्ष। तो अब बोलो कि पहले कक्ष में मात्र एक ही गो उपकक्ष है, कौन? एस। दूसरे कक्ष में 2 गो उपकक्ष है, एस और पी। लेकिन एस में कमरा कै गो था? एगो। अब पी में कमरा कै गो था? तो टोटल मिला के कै गो कमरा? 4 गो ने कमरा। पहले समझे पे ध्यान तो, ठीक है। एस में कै कमरा? पी में, डी में, एफ में 7 कमरा किसके पास है? 5 कमरा किसके पास है? 3 कमरा किसके पास है? 1 कमरा किसके पास है? एस के पास कै कमरा? पी के पास, डी के पास, एफ के पास 7। बस इतने बोलना है, फिर बाद में कमरा हटा देना। अब बोलना है ना कि एस के पास एस एक ही गो ऑर्बिटल है। अब पी 3 तरह के ऑर्बिटल है। पी जो ऑर्बिटल है वो कई तरह के? मतलब 3 तरह के। और एफ जो पी जो है, नहीं पी तो 3 तरह के। डी जो है, डी कई तरह के? एफ कई तरह के? अब जरा समझो, एस ऑर्बिटल में कई कमरा था? तो उसमें कई इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 गो। एक कमरा में 2 गो। एक कमरा में ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, इस कमरा में 2 गो। अब पी जो है, पी ऑर्बिटल, उसमें कई कमरा बोल रहे थे? तो पी में अगर 3 कमरा बोले तो कई आदमी रहेगा? 6 गो ना। हर एक कमरा में 2 आदमी, तो 3 कमरा में कई आदमी? अच्छा। डी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो कई गो था डी ऑर्बिटल? मतलब डी ऑर्बिटल में कमरा कई गो था? तो कई आदमी रहेगा? 10 गो। एक कमरा में 2 आदमी, 3 कमरा में 6 आदमी, तो 5 कमरा में कई आदमी? अच्छा। एफ ऑर्बिटल में कई गो कमरा था? 7 गो। एस एफ ऑर्बिटल में 7। अब बोलो कई आदमी? तो एक चीज हमको समझ में आ गया कि एस पी डी एफ, एस में कई गो कमरा? तो आदमी कई गो? 2 गो। माथा पे 2 लिख दो। पी में कई गो कमरा? आदमी कई गो? 6 लिख दो। 6 गो। देखो कमरा 3 गो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कई आदमी रह सकता है। और 6 से कम रहे तो चलेगा? चलेगा? मरेगा नहीं? मरेगा नहीं, रहेगा। कभी कभी अकेले भी रहता है, जैसे तो नहीं सबकी अकेले रहो, ठीक है। पी ऑर्बिटल में कई गो इलेक्ट्रॉन? 6 गो। डी में कई गो इलेक्ट्रॉन? 10 गो। अरे डी जो है 5 कमरा है, तो उसमें कई इलेक्ट्रॉन? एफ में कई गो इलेक्ट्रॉन? तो पहले तो इस बात को याद रखना है कि एस के माथा पे 2 लिखल है, इसका मतलब क्या होता है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। पी के माथा पे 6 लिखल, इसका मतलब क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि पी ऑर्बिटल एक तरह के नहीं है, 3 तरह के हैं। वो सब आइए से में पढ़ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अभी फिलहाल समझो कि पी ऑर्बिटल में 3 गो कमरा था, और एक कमरा में कई गो आदमी, इसलिए 6। और डी के माथा पे कई गो? एफ के माथा पे? यानी कि अब बताना कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कई गो? डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम? एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये पता होना चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए कि एस ऑर्बिटल में कई गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो। पी ऑर्बिटल में कई गो इलेक्ट्रॉन? डी ऑर्बिटल में कई गो इलेक्ट्रॉन? और एफ ऑर्बिटल में? अच्छा, एफ ऑर्बिटल में 14 गो इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि एफ ऑर्बिटल में कमरा कई गो है, और हर एक कमरा में कई गो इलेक्ट्रॉन है? 2 गो। डी ऑर्बिटल में कई इलेक्ट्रॉन है? 10 गो। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि कमरा कई गो है, और हर एक कमरा में कई गो इलेक्ट्रॉन है? पी ऑर्बिटल में कई इलेक्ट्रॉन है? 6 गो। 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि पी ऑर्बिटल में कमरा कई गो है? 3 गो है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का है? एक कमरा में ज़्यादा से ज़्यादा कई इलेक्ट्रॉन रहेगा? अच्छा देखो, हम बोल रहे हैं कि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से, कभी कभी पी ऑर्बिटल देखेंगे पूरा के पूरा खाली रहता है। सब चल गया होगा मेला घूमेले, कोई घर में है ये नहीं है, पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन मेला घूमेल चल गया, तो पी ऑर्बिटल कभी कभी खाली रहता है। पी में ज़्यादा से ज़्यादा कई इलेक्ट्रॉन रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 6 गो से ज़्यादा। अगर 5 गो रहे तो चलेगा, 3 गो रहे तो, 2 गो रहे तो, 1 गो रहे तो एकदम दौड़ेगा, कोई दिक्कत। 6 से ज़्यादा होने वाला एकदम दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
दौड़ेगा, चलो हाँ दौड़ेगा दौड़ेगा। हम समझते हैं आपको जज्बातों को, ठीक है। यहाँ देखिए पी ऑर्बिटल में कई गो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 6 गो, याद रखना। अब इसको मिटाते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन में कई गो ऑर्बिट है? 1 गो। लिथियम में कई गो ऑर्बिट है? 2। और सोडियम में? 3। तो कोई भी 1 गो एटम बोलो, किसी को भी धर लेते हैं, बोलो किसको धरना है? किसी को भी कहो धरने के लिए, हम उसको पकड़ लेते हैं। बोलो किसको धर है? पोटेशियम, धर धर धर, पोटेशियम के धर धर, पोटेशियम धर, पोटेशियम। देखो पोटेशियम के अगर पीरियड्स पूछे कि पोटेशियम कौन से पीरियड में आता है, कौन से पीरियड में? बड़ी बाबा 4 महीने, 4 महीने। तो पोटेशियम मान लो ये नाभिक है, क्या है? और नाभिक में कौन रहता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कौनो चार्ज नहीं। पी से प्रोटॉन, नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे, हाँ इलेक्ट्रॉन पे भले होता है। तो मान लो ये नाभिक है, इसके तरफ 1 गो कक्ष, फिर दूसरा कक्ष, फिर तीसरा कक्ष, फिर ऐसे होता है। 21 का देखो, 21 का एक तरह के डायग्राम है, तो कहेंगे पोटेशियम के। अब यहाँ देखना, ये फर्स्ट सेल है ना, इसमें एक ही गो ऑर्बिट है, कौन? इसमें एस भी है और इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है। अच्छा चौथा में तो एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। ये समझ में आया? ऐसे होता है, जब सजाएंगे तब पूरा समझ लो। जब हम पोटेशियम लिखना शुरू किए तो इसमें कई गो ऑर्बिट था? 5 गो। कई गो ऑर्बिट था? 4 गो। हिल रहा है ना, पीला हो गया। अच्छा इसको बंद करो, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है ना? चमक रहा है। पीछे लाइट बंद करो, तो पीछे लाइटवा बंद कर दो। पीछे लाइट बंद करो उसको, दोनों लाइट, वो दोनों लाइटवा की वजह से चमकता है। पीछे लाइटवा बंद करो, पीछे दोनों। ये लाइट सही है या फिर ये सही है? यही सही है कि दोनों बंद कर दे तो सही है? अच्छा दोनों चालू कर, ठीक हो जाता है? ये ठीक है ना? चलो ठीक है, क्या दिक्कत है? इसको सुनाई देना चाहिए, ऐसे भी सुनाई देना चाहिए। अरे यार ये तो आंख मार रहा है, कोई बात नहीं। देखो हम पोटेशियम समझा रहे थे। एक एलिमेंट अगर समझ गए ना तो सब के सब लिखा जाएगा एसपी वाला, इसलिए इतना जोर हम दे रहे हैं। पूरा समझना जरूरी होता है, क्यों 2 गो, क्यों 4 गो, क्यों 6 गो लिखाता है। ऐसे तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते तो इतना हम समझेबो नहीं करते, हटाओ क्या समझाता है। लेकिन हमेशा के लिए ये अपलोड रहेगा यूट्यूब पे, तो लग रहा है कि हमेशा के लिए जब रहेगा लाइफ टाइम तो कहीं ना अच्छे से पढ़ा के में अपलोड कर दें हम। इसमें पहला ऑर्बिट था तो कई गो इसमें ऑर्बिटल है? 1 गो। दूसरे ऑर्बिट में मतलब दूसरे कक्ष में कई गो उपकक्ष होगा? 2 गो, 1 गो एस और पी। तीसरे कक्ष में कई गो उपकक्ष होगा? और चौथे कक्ष में? अब हम भरना शुरू करते हैं। देखो ये हम भी नहीं जानते क्या है नहीं है, ठीक है, हमको भी नहीं मालूम है। पहले जो कक्ष है इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन होगा? दूसरे में भी, इसमें 6 गो। तीसरा में आ जाए जा 2 गो, एजा 10 गो। एजा पे आ जाओ, 1 गो। ना तो डी भरना है, ना ही एफ भरना है, ना ही पी भरना है। बोलो काहे नहीं भरना है? काहे नहीं भरना है? अरे पोटेशियम जो है कौन से ब्लॉक में पड़ता है? और इस ब्लॉक में जो एटम आता है उसका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? एस ऑर्बिटल में। तो आप 2 गो बोले थे, 1 गो काहे भरे? अरे देखो नहीं जाने, पहले लिख दिए थे कि S1। अच्छा S1 काहे लिखे थे? क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक था तो S। बाकी सब क्या है? हम बोले ना कि P के पास भले ही 3 गो कमरा, D के पास 5 कमरा, F के पास भले कमरा हो। हम कहें ज़्यादा से ज़्यादा कई आदमी रहेगा F में? 14। 1 को आदमी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा कमरा खाली। D पूरा खाली,
पी पूरा पूरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे ना तो पी कमरा होता है ना डी कमरा होता, नहीं सच्चाई है, ये सब होता नहीं है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन भर गया किसमें, हाँ इसमें कई इलेक्ट्रॉन, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बाद में हम इसी को सजाएंगे, अभी समझा रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं। अब जरा गिनो, इसको फिर सजाएंगे, पूरा सरिया के हम बताएंगे। अब जरा गिनिए, 2 2 4 6 कितना हो गया, टोटल मिला के 2 और 2 एस में गिन लो ना, 2 का 2 2 4 2 6 और 6 6 12 12 6 18 18 और 10 28 28 1, यानी कि पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना हो गया 29। इसको ऐसे नहीं लिखना है, बताएंगे कैसे लिखना है। अभी तक खाली समझा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भर आता है। पहले कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन, 8 गो, दूसरे कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन, 2 6 कई गो 18 गो, चौथे कक्ष में कई गो। अब इतना क्या याद रखते, तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब देखो इसको शॉर्टकट में बताते हैं, इसी चीज़ को अब शॉर्टकट में लिखते हैं, इतना नहीं लिखेंगे, छापना था कि अच्छा, अरे यूट्यूब पे पढ़ल रहेगा रे, ठीक है। देखो यही चीज़ शॉर्ट में बताते हैं। पहला जो है, पहला कक्ष है, उसमें मात्र एक ही गो ऑर्बिटल होता है एस, दूसरे कक्ष में भी एस होता है, तीसरे कक्ष में भी एस होता है, चौथे कक्ष में भी एस होता है, पांचवें कक्ष में भी एस, छठा में भी एस और सातवां में भी। नीचे दिखाई दे रहा, दिखता है। पहला कक्ष में खाली एस, दूसरा कक्ष में आए तो पी भी, तीसरे कक्ष में पी, चौथे कक्ष में पी, पांचवा कक्ष में पी, छठा कक्ष में, सातवां में, दूसरा में खाली एस और पी होता, तीसरा में चले गए तो एस पी, 3D 4D 5D 6D, सातवां में डी नहीं होगा, होगा सातवां में डी होगा, इधर तारे जमीन पे। चौथा में एस पी डी, और क्या होगा चौथा में एफ, पांचवा में एफ, छठा में एफ, सातवां में एफ। अब चौथा खत्म, चौथा पूरा हो गया ना। अब पांचवा में क्या होगा भाई जी, और छठा में जी, सातवां में जी। लेकिन समझिए जी के ज़रूरतें नहीं पड़ता है, जी के ज़रूरतें नहीं पड़ता है। कहानी इतने तक खत्म। अब बताओ कि एस ऑर्बिटल में कई गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो, पी ऑर्बिटल में 2, पहले एस में 2 गो भर लो। ये 2 को क्या बताता है कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 गो 6 गो, टी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 10 10, बस एफ में 14 14 14। भविष्य में अगर कभी जी आएगा, अगर कोई भविष्य में वैज्ञानिक बनेगा, अब तुम लोग में से अगर कोई वैज्ञानिक बनना तो कोई खोजना, समझा विषाणु, वैज्ञानिक बनना है और खोजना है कोई ऐसा एटम ने जिसमें जी ऑर्बिटल भी आवे। अगर जी होता, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, हाँ तो 18 गो होता अगर होता तो, लेकिन है ये नहीं है तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा ध्यान की और कन्फ्यूजन है, ठीक है। देखो पहले में क्या लिखे 1s2, फिर दूसरा में 2s2 2p, 3s2 3p6 3d, फिर 4s2 4p6 4d 4 5 5 5 5 और उसके बाद फिर फिक्स रहता है। अब एजा से तीर चलाना, ठीक है। अब तीर चलाना है, तीर चलाना वो भी तिरछे चलाना है, ठीक है। हाँ अब जैसन एरा में से कोई अर्जुन बन जाएगा, कोई एकलव्य बन जाएगा, कोई कर्ण बन जाएगा, चलो हम परशुराम जी बन जाते हैं। तीर ऐसे लगता है, तीर यहाँ से निकला और इसको चिरते फाड़ते पार, फिर तीर निकला 2s को चिरते फाड़ते पार, फिर निकला पी को, अब पी को लगेगा तीर, वही तीर जाके लगेगा किसको, एस को, दोनों के घायल करके पार। ये पी को पहले तीर लगा, फिर किसको लगा 4s, फिर किसको लगा बाहर। इसके बाद 3d को तीर लगा, फिर 4p को, फिर 5 और फिर बाहर। ऐसे तीर मारे ले आता है, ऐसे ऐसे मारते तीर निकल जा। फिर यहाँ से f, फिर d,
फिर पी, फिर एस, फिर बाहर। ये तीर चल वेले आना चाहिए, ठीक है। आगे फिर 5F 6D 7P ऐसे करके, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन ये समझे में नहीं आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं समझ में। बोलो ऊपर दिखाई देता है, ये जो हाथ जो रखे हैं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, तो ये जल लिखेंगे। अच्छा चमक रहा होगा, चमकता है, हाँ लाइट बंद करो, ठीक है। हाँ वीडियो भी बंद करो, हटा सब, ये सबको हटाओ। देखो याद रखना है, याद रखना है। चलो जिसको नहीं याद रहता हम देख देख के बोलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे, 1s2 में, पहले देख के भरते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे, 2s2, फिर किस में भरे, 2p6, फिर किस में इलेक्ट्रॉन रखे, 3s2, फिर किस में, 3s2 के बाद, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 5s2 के बाद 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 के बाद 6s2, 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 6s2 के बाद 4f, फिर 5d10, फिर 6p6, फिर 7s2, 5f14, 6d10। चलो सब लगल है पर इन्हें कोई ध्यान ही नहीं है। ये हो गया ना, बाकी नहीं लिखते हैं क्योंकि इतने से काम चल जाएगा। लेकिन समझ में तो कुछ है भी नहीं किया, अरे समझना भी नहीं, हम बताते हैं क्या करना है। जो ये वाला काय मिटा दिए सर, अरे यूट्यूब पे ये वाला भरल है, 1000 टीचर है जो इसको बताया, नहीं ज़्यादा कम बोल दिए, 1 लाख टीचर होगा जो इसको बतैले होगा, इसको 1 लाख टीचर बतैले होगा। हम उससे भी छोटा बताएंगे जो तुमको याद रखना है। सबसे पहले लिखना है 1s2। एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा S लिखना है और फिर P लिखना है, इधर से S आने से S और P, S और P, इधर से S आने से, इन्हें से शंकर, इन्हें से पार्वती, S से शंकर, इन्हें से P से शंकर जी पार्वती जी एक साथ रहेंगे। S माने शंकर जी, P माने, अब बीच में अपना गणेश जी आ जाए, कार्तिकेय जी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इधर शंकर जी, इधर शंकर जी, इधर। एक चीज़ याद रखना है कि शुरुआत में शंकर जी अकेले थे, लेकिन फिर शंकर जी के साथ में कौन आ गए, पार्वती। तो शंकर जी पार्वती जी, S माने शंकर जी, P माने, तो एक कोना में शंकर जी और दूसरे कोना में, और फिर बीच में अपना जिसको बैठे रहो। हम लोग हैं, प्रजा है, जनता है, ठीक है, हमने सब जो हैं उनके श्रद्धालु वो सब बैठेंगे। S है और फिर एजा तो P है ये ने, पहले में सिर्फ शंकरे जी थे, अब कुछ दिन बाद अब ये दूसरा में शंकर जी भी आए और फिर दूसरे में पार्वती जी भी आए। 2s 2p, S माने शंकर जी, P माने पार्वती जी। अब फिर तीसरा में शंकर जी आए और तीसरे में पार्वती जी आए। 3s2 3p6 और 3s2 और 3p6 के बीच में कोई जनता अभी नहीं। बोलो अभी काहे ने, अरे जनता माने जैसे कि मान लो D है तो D किस में चल जाएगा, जनता में। D माने जनता में, F माने फालतू में, ठीक है। D है, अरे जे भी है फोकट में, तो D है, F से फोकट है, ये सब बाद में आएगा। लेकिन D दिमाग पे जोर डालो कि D अवे करता है कौन से ऑर्बिट से, पहला में नए, दूसरा में नए, तीसरा में, हाँ तीसरे से D कहाँ से आता है। अब तीसरा नंबर में तेजा शंकर जी है, तीसरा नंबर में। अब देखो इसको कोई पूजा पाठ से नहीं जोड़ेगा, धर्म से सिर्फ समझाने के लिए हम हर चीज़ जो बोलते रहते हैं ना, यूट्यूब से भी बोलते रहते हैं सब जो सुनता है, कि हम हर चीज़ समझाने के लिए। अब पता चले एक तीर के आधार के तार बना दिया, छोटे को तीर था हम तो तार बना, अरे गजब है यार। हम सिर्फ समझाने के लिए बोलते हैं। S माने शंकर जी, P माने पर, तो उधर शंकर जी बैठाना, इधर स्टार्टिंग करना शंकर जी से, ठीक है, स्टार्टिंग करना शंकर जी से। हे प्रभु
हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया? ठीक है, पहले शंकर जी, एस से शंकर जी, फिर शंकर जी पार्वती जी, फिर शंकर जी, और अभी बीच में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि 3 में तो शंकर जी या 3 में मानते हैं कि तीसरा डी स्टार्ट होता है, लेकिन तीसरा डी कैसे बैठाओगे? जिस तीसरा नंबर पे और तीसरा नंबर पे, मतलब तीसरा नंबर पे या तीसरा नंबर पे तीसरा कोई होगा, तीसरा पायदान, उस जगह पे तो शंकर जी या पार्वती जी है, तो जनता भी हो जाए बैठेगा, अरे उसके नीचे रहेगा तो अभी नहीं। फिर चौथे नंबर पे आ जाओ, मतलब इन दोनों को एक साथ रखो, 3s और 3p। अब लिखो 4s2 और 4p6, इसके बीच में जगहिया का है छोड़े, क्योंकि चौथा पायदान, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी पे शंकर जी और फिर पार्वती जी, एक कोना पे शंकर जी और दूसरे कोना पे, अब बीच में आएगा, कौन आएगा? 3d10, 3 माने नीचे न है, थोड़ा सा सीढ़ी नीचे तो चलेगा। अब लिखो 5s2 और 5p6, अब 5s और 5p के बीच में कौन आएगा? d। पहले d आता है, पहले कौन आता है? पहले d आता है, पहले d आएगा, पहले कौन आएगा? d आएगा। कौन से d आएगा? 4d। पहले कौन आएगा? 4d, पहले d आएगा, 4d। अब सोचो 4d से पहले 3f होता है, f स्टार्टे होता है कहाँ से? f स्टार्टे होता है कहाँ से? तो 4f कहाँ लिखे? अरे कैसे लिखेंगे? 4s और 4p के बीच में कौन आएगा? d। पहले कौन आएगा? अरे d माने मान लो देव, जितना भी देवतागण है, तो इन्हें शंकर जी, इन्हें पार्वती जी और उसके बीच में सभी देवतागण। फोकट वाला बाद में आएगा, जब फाजिल में आता है, जब फोकट है वो बाद में। अब आ गया 6s2 और फिर 6p6। अब इसके इन दोनों के बीच में कौन आएगा भाई? 5d10, 5d10, 5d पहले देवतागण। अब बाकी 4, f माने फोकट वाला, f माने जब फालतू में है। 1 मिनट जरा ध्यान से देखो, तो एजा पे एजा देखो 6s2 है, गड़बड़ हो गया लगता है ना, गड़बड़ आ गया। पहले जो होगा ना, पहले बोल रहे हैं कि 5d ने आता है, 5d10, अब फिर कौन होता है? 4f। उसके पहले माने नीचे सीढ़ी पे, निचला सीढ़ी पे। और उसके बाद बोलो 7s2 और 7p, इन दोनों के बीच में बोलो 6d और फिर 5f14। मान लेते समझ में नहीं आता, अरे कोई बात नहीं, 1-2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, 1-2 बार लिखोगे समझ में आ जाएगा। पहले लिखना है उन्हें शंकर जी, फिर लिखना है शंकर जी पार्वती जी, फिर लिखना है शंकर जी पार्वती जी, अब अभी लिखना है शंकर जी पार्वती जी, लेकिन उसके बीच में जितना भी देव हैं सबको बैठा देना, देवतागण डी से, हाँ, फिर शंकर जी पार्वती जी, फिर बीच में सभी देवतागण, फिर इन्हें शंकर जी पार्वती जी, और शंकर जी पार्वती जी से पहले देवतागण, और उससे भी पहले फाजिल आदमी, फोकट वाला, जो फालतू वाला, एफ माने फालतू वाला, एजा शंकर जी पार्वती जी, उससे पहले कौन? सभी देवतागण, और उससे पहले फालतू वाला। याद रहेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। शुरू में लगेगा कि प्रॉब्लम है, तो बोलो कि पहले किसको बैठाना है? शंकर जी, फिर किसको बैठाना है? शंकर जी पार्वती जी, फिर किसको बैठाना? शंकर जी पार्वती जी, फिर से बैठाना। फिर अभी जो बैठाएंगे शंकर जी पार्वती जी, उसमें देवतागण भी आएगा। अगले बार शंकर जी पार्वती जी, फिर देवतेगण है, फिर शंकर जी पार्वती जी, फिर देवतागण, डी से देवता, अब अबरी एफ से फालतू वाला, फिर एस माने शंकर जी, पी माने पार्वती जी, फिर देवतागण, फिर अबरी, इतना में कहानी। अब शंकर जी पार्वती जी सिर्फ समझने के लिए बोल रहे थे, इसको कोई आस्था से कभी नहीं जोड़ेगा। हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। SP के टर्म में बोलते हैं, पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4। मतलब कि लिखते वक्त तुमको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, सोचना है, सोच के बोलना है कि पहले क्या लिखना है भाई? 1s2, फिर क्या लिखना है? 2s2, फिर क्या लिखना है? 2p6, फिर 3s2, 3p6, फिर 4s2 और 4p6, लेकिन उसके पहले फिर बोलो
5s2, अब 5p6, लेकिन 4d से पहले 3f नहीं आता, फिर 6s2 और 6p6, उसके पहले 5d 10 और उसके भी पहले 4f 14, फिर 7s2 7p6, उसके पहले 6d 10, उसके पहले 5f 14। 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। 4f क्या पे वो 14 ही है, अब लग रहा था 14 ही है, 14 ही है, वो ऐसा लिख दिए। देखो हम बार बार बोलते हैं कि सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना है, दिखाई नहीं देगा तो भी समझ में आ जाएगा सुन के, कि पहले वो बोले थे शंकर जी, फिर शंकर जी पार्वती जी, फिर शंकर जी पार्वती जी, फिर शंकर पार्वती देवतागण, फिर जे ओकर बाद फालतू में आएगा ओकरो जोड़ देना, तो कम से कम इतना समझ में आना चाहिए। अब देखो आगे, अब तो एकरो काम ने इतना ताम झाम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन कौन से पीरियड में आता है? फर्स्ट लिखो, S1 लिखो, कहानी खत्म। फर्स्ट पीरियड में है, हाँ है। एस ब्लॉक में है, बाह्यतम कक्षा में का इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। लिथियम के लिए लिखो 1s2 2s1, कैसे कैसे, अरे 1s2 लिखना है और 2s दूसरा पीरियड है ना, तो दूसरा तक जाना होगा और दूसरा की पी पे चले जाएंगे, पी के नहीं जाना है, अगर पी के गए तो लपड़ थपड़ हो जाएगा। ठीक है, जाना कहाँ तक है? एस तक। कहाँ तक? एस तक गए, और एस में भी कई इलेक्ट्रॉन, एगो हो गया। सोडियम में आओ 1s2 2s2 2p6, बस 3s1। ये तो फ्लू याद होगा ना, ये जो फ्लुएंस है तो याद होना चाहिए। और पोटेशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। समझ में आता है ना कि चौथा नंबर तक हमको जाना है, और चौथा नंबर में भी कौन से ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के बाह्यतम कक्षा में का इलेक्ट्रॉन देखो हो गया। रुबिडियम लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 4 के बाद 3d आ सकता है, 3d10 और फिर होगा 4p6 और फिर 5s। अच्छा 5a तक काहे जाते हैं? क्योंकि 5वां पीरियड है। एस तक ही काहे रुक गए? क्योंकि वो एस ब्लॉक में है। 1 इलेक्ट्रॉन काहे लिखे? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में का इलेक्ट्रॉन एगो था, रुबिडियम ने था। सीजियम के बारे में सोचो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 1 मिनट, 4s2 के बाद 3d10 4p 5s2 4d10 होता है, हाँ 4d10 होता है, 4d10 5p, फिर उसके बाद 6 तक काहे गए? क्योंकि छठा पीरियड है। एस पे काहे रुके? क्योंकि एस ब्लॉक है। 1 इलेक्ट्रॉन काहे लिखे? उसके बाह्यतम कक्षा में का इलेक्ट्रॉन होता है? ये तो मालूम है ना कि किसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमारे लिए ना करो, ऐसे ही फ्रांसियम लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? और अगर दिक्कत है भी तो देखो इधर यार सिंपल में, सब लोग सिंपल में लिखते हैं, हम सिंपल में बताते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, पहले सेल में का इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे सेल में कैगो? एगो। ये जरा समझो, पहले सेल में कैगो? फर्स्ट एस एगो नहीं 2 गो, दूसरा में दूसरा 2s 2p। देखो दूसरा घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया। तीसरा घर में का इलेक्ट्रॉन? 1। ये जरी सोचो, पहले घर में का इलेक्ट्रॉन 2 गो, दूसरे घर में का इलेक्ट्रॉन 2 गो, तीसरे घर में का इलेक्ट्रॉन 8 गो, चौथे घर में का इलेक्ट्रॉन 1 गो। ये जरी समझो, पहले घर में का इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे घर में का इलेक्ट्रॉन, तीसरा ना 3s 3p कै गो हो गया? 2 6 8 गो नहीं हुआ। इन्हें तीसरा छोड़ दोगे, ये भी तो तीसरे घर ने है, तो तीसरा घर कुल मिला के कितना हो गया? 18। कौमा, हल्का सा कौमा देना होता है। चौथा घर में कै गो? 2 6 8 गो। 5वां घर में कै गो? 1 गो। ये जा बोलो, पहले घर में 2 गो, दूसरे घर में 8 गो, तीसरे घर में, चौथे घर में 18 गो, चौथा घर 8 गो ना हुआ? 2 6,
हाँ इन्हें जो है इन्हें 18 को। पाँचवा घर में कौमा दे के, छठा घर में ऐसे लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और वो जो लिखे हैं वो SPD के टर्म में, वो SP इन्हें देखो, इन्हें, अरे इन्हें देखो इधर। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना? सोडियम के लिथियम के एटॉमिक नंबर, सोडियम के 2 8 10 1 11, पोटेशियम के 2 8 10 10 18 1 19, उसी तरह सुरबेडियम के 2 8 18 18 18 36 27। उड़ी बाबा 2 8 18 18 2 8 तो ऐसी हो गया, 10 और 28 28 और 9 27। मतलब एटॉमिक नंबर लिख लोगे ना। एटॉमिक नंबर कैसे लिखाता है? सबके जोड़ के 2 और 8 10 और 18 28 और 18 46 और 8 54 1। मतलब कि सीजियम के एटॉमिक नंबर कितना हो गया? तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। ई लिखे ले आया, नहीं आया, झूठ का है बोलते हो, पहली बार में नहीं आता है। लिखा जाएगा, मिटा दें, घरे उतार लीजिएगा। रुको तो अभी कोई भागेगा नहीं। खुशी का तो ठिकाना नहीं है। फुट फुट के खुशी बाहर निकल रहा है। बोल ही रहे हैं ना कि तो इतना खुश है कि फुट फुट के नेस निकल रहा है, नेस निकल रहा है खुशी। पूछते हैं तब ने सब खुशी अंदर घुस जाता है। अभी में नहीं बोलना है तो याद रहता है। अच्छा कौन से ग्रुप के एलिमेंट था? ग्रुप और ब्लॉक में अंतर समझ में आता है रे। इस ब्लॉक में कई गो ग्रुप है? 2 गो। एगो पहला ग्रुप है एगो। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं बेटा। मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, लेकिन बेटा मांगे कार स्कूटर कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट पीरियड से ना। हम बोले थे कि फर्स्ट पीरियड में मात्र एक ही को एवे करता है। फर्स्ट पीरियड में मात्र एक ही को एवे करता है। चमकता है, कोई बात नहीं, रहे दो। फर्स्ट पीरियड में मात्र एक ही को एवे करता है। कौन? हाइड्रोजन। और फिर एकदम बाद में आता है फर्स्ट पीरियड में कौन? हीलियम। कौन? तो ये तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पीरियड में नहीं होगा। बेरिलियम कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? सेकेंड। मैग्नीशियम थर्ड। उठा के बाहर फेंक देंगे बाबू। हम जितना मजाक करते उतने खतरनाक भी, मार के मुँह तोड़ देंगे हम। मोबाइल वोबाइल चूर देंगे, धर के डेंगा देंगे हम। नहीं आना है तो घर में रहो, घर में रहो। ठीक है, जितना मजाक करते हैं ना वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अगर ये बंद रहता ना तो मार जूता चूर देते हम धर के। ये है इसलिए सिर्फ समझा देते हैं। मजाक एक अपने हद तक अच्छा लगता है। ठीक है, से कहते नहीं कि उछल उछल के पढ़ाना, खाली उछल तो नहीं को उछल के हम उछला भी देंगे, धर के डेंगाना शुरू कर देंगे तो हम एकदम मार रहुआ छोड़ देंगे ना। गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम मजाक इसलिए करते जब मैंने समझ में आवे समझाने के लिए। और तू क्लास के माहौल बर्बाद करेगा तो मार के कंचा पर फाड़ देंगे हमें, केरोस नहीं डरेंगे हमें। समझाने के लिए हम तुम लोग को हजार, चलो भाई ऐसी मजाक कर लेते हैं। क्लास के माहौल बर्बाद करोगे, मारा रहुआ छोड़ देंगे धर के हम एकदम। क्लास के माहौल अगर बर्बाद किया तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, माहौल कोई ख़राब नहीं करेगा क्लास के। क्लास समझ में नहीं आता है, बाहर जाओ एकदम सीधे। यहाँ आके मतलब आके तू कुछ कर रहा है, अरे मोबाइल पे बतिया रहा है, व्हाट्सअप खेल रहा है, बाहर रहो वो सब उसके लिए। यहाँ से आके हुलो हाला कर रहा है। पढ़ना लिखना तो सुनाता तो है नहीं। एक को दिन कल सुनाया था, ये सब नहीं सुने ले कोई सुनाता इतना है, खाली आ जाता है बोझनियन उठा के। आखिर काहे नहीं हम टाइम दे रहे हैं उन लोग पे, चाहे तुम लोग पे यही चलते। कोई आउटपुट है नहीं, अरे बढ़ाते रहो, जब ऑनलाइन पढ़ते रहो अपना, देर मानी है पढ़ाने वाला। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ए ऑप्शन बी वहाँ पढ़ते रहो, तुमको खुश लगेगा स्मार्ट बोर्ड देख के। हमारा कहना है कि हम तुम्हारे दिमाग में डालना चाहते हैं, तो तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना जाओ।
चुपचाप यहाँ पे से आ जाता है। एक तो आता नहीं डेली है, कल आया था रे, कल आ जाता है इसी उड़ियाल दहाल। एटीट्यूड तो इतना देखेगा कि हम है जो को है ही नहीं 10वां में। हम समझते हैं 10वां में एटीट्यूड होता है, लेकिन ठीक है पढ़ेगा लिखेगा ना। एजा क्लास में आके मोबाइल से बतिएगा तो बाहर फेंकिए देंगे हम। मोबाइल तुम्हारे ज़रूरत के लिए है, एजा ही नहीं कि हाँ ये हूँ सब बाहर करो। तुमको बात करना है छुट्टी लेके बाहर चले जाओ एजा से। चलो एजा देखो बेरिलियम, क्लास के माहौल ख़राब नहीं करो, बाकी जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो। ये क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ये कौन से ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में। कौन से ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में है। और ग्रुप कौन सा है? सेकेंड है। एस ब्लॉक है और ग्रुप सेकेंड। एस ब्लॉक है, ग्रुप सेकेंड है। पीरियड भी याद रखना कि कौन से पीरियड में आता है? सेकेंड। ये कौन से पीरियड में आता है? थर्ड। ये कौन से पीरियड में? फोर्थ। ये कौन से पीरियड में? ये कौन से पीरियड में? सिक्स। ये कौन से पीरियड में? सेवेंथ। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ। ये सेकेंड पीरियड में है। मतलब अगर लिखना शुरू करें तो 1s2 और 2s2। 2s2 कहा है गया, देखो 2 इसलिए गया क्योंकि दूसरा पीरियड है। एस इसलिए लिखे क्योंकि एस ब्लॉक में। 2 इसलिए लिखे क्योंकि इसके बाह्यतम का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। चौथा में बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। इसको बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 लिखा जाएगा ना। ऐसे ही लिखा जाएगा क्या? 1s कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे 2s2 होगा। 2s2 सिंपल अगर लिखे बोले इसका सिंपल लिखो तो पहले सेल में कई इलेक्ट्रॉन? 2 गो। दूसरे सेल में कई गो? 2 गो। यहाँ देखो पहले सेल में कई गो? 2 गो। दूसरे सेल में 8 गो। तीसरे सेल में 2 गो। यहाँ पे पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, चौथे सेल में 2 गो। ये जा बोलो पहले सेल में कई इलेक्ट्रॉन? 2 गो। दूसरे सेल में कई गो? 8 गो। तीसरे सेल में 8 गो ने है। अच्छा जैसे 18 गो। 18 गो। चौथा सेल में 8 गो। 5वां सेल में 2 गो। हो जाएगा। एटॉमिक नंबर भी लिख लोगे, जैसे स्ट्रांसियम के एटॉमिक नंबर तो सब जोड़ दो। 2, 8, 10, 10 और 18, 28, 28 और 10, 38, 38 हो जाएगा। वैसे बेरियम लिखा जाएगा, रेडियम लिखा जाएगा। ठीक है इतना लिख लेना है, बाकी पी ब्लॉक वाला कल बता देंगे। पी ब्लॉक वाला कल, क्योंकि पी थोड़ा सा स्पेशल है। पी में एस भरता है, फिर पी को उस हिसाब से नहीं भरना होता है। तो आज यहीं तक, फिर कल ही बता देंगे।